ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म का दूसरा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उसके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थित करना। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु प्रासर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे तो संत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा भ्रम हुआ करता था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर संत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है? तब तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त हो जाता है? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिव के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तैर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसलिए शिव जी का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्मा संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्मा पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदीकेश्वर जी से प्रसन्न किया था, जिस पर नंदीकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इस प्रकार पूजनीय हैं। काल पूर्ण भगवान शिव को बेर पूजन लोक समाप्त संपत्त है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस पर जब संत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदीकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वहीं उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनके कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इस पर नंदीकेश्वर जी बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जाकर पहुँचे
और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है। हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी भी भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षण ही नहीं किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब से दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हांफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की ही है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले, हे पुत्रों, कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है न? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखो तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे थे, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिवजी से न रहा गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। श्री विष्णु पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह लौटकर फिर युद्ध भूमि में आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो,
अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। नंदीकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपया कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को बोले, हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विषम स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक, दुष्ट तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदीकेश्वर बोले, हे संत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मंडी कुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबुल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, ध्वजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरे प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तब होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंचत रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमाड़ने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ आर्द्रा नक्षत्र है। यह यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप या मेरे बेरलिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल को वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यह शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे
परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं, इसीलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। यह दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने ही को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही ब्रह्मा हूँ और मेरी यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में मैं दृग्गोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलता स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभो, सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्रह हैं, तथापि सुनो हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें मैं संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति नष्ट संहार, अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में एक 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसा ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महिष नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुधाति सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मरूप हो गए और उन्होंने अपने को शिव जी का स्मरण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वसेव, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैं तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप हो प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विदायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसको मार्ग शीर्ष वाली चतुर्थी में जपता है और यदि आर्द्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग स्तंभ और
बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओम